फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम रीड करेंगे जो पोयम है आइसक्रीम मैन। किसके बारे में? आइसक्रीम मैन के बारे में, जो आइसक्रीम लेकर आता है हमारे लिए समर्स में। जब आइसक्रीम का मौसम होता है, हम आइसक्रीम कब खाते हैं? इन समर सीजन। समर सीजन कौन सा होता है? जब गर्मियां पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो हम क्या करते हैं? ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। ओके, सो पेज नंबर 3 पे आपको आइसक्रीम मैन मिलेगी, पोयम मिलेगी, और आपको यहाँ पर आइसक्रीम मैन पिक्चर मिलेगी। ओके, लेट्स रीड। आई होप आप इंजॉय करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ओके, when summers in the city and brings a breeze of heat, the ice cream man with little cart goes trundling down the street. इसमें क्या बोल रहा है? इसमें वो पोएट जो है वो बोल रहा है कि जब समर सीजन आता है, मतलब जब गर्मियां सिटी में आती है, मौसम आता है, तो क्या होता है? जो ब्रिक जो ईंटें रहती है वो बहुत गर्म हो जाती है और उसमें से क्या निकलती है? हीट। गरम गरम क्या निकलती है? हीट निकलती है। हम देखते हैं ना गर्मी में दीवारों से गरम गरम हवा निकलने लग जाती है, वैसे वो बोल रहा है कि ईंटों से गरम हवा निकलने लग जाती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, तो आइसक्रीम मैन आता है अपने जो ठेला बोलते हैं जिसको, कार्ट मतलब ठेला, तो वो अपना ठेला लेकर आता है और वो क्या करता है? ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर गलियों में घूमता है। Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the ponds with mounds of cooling brown and white. वो क्या करता है? जब उसका कार्ट ठेला लेकर आता है तो उसके ऊपर क्या लगा रहता है? अम्ब्रेला लगा रहता है, जो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। और क्या होती है? उसके पास बहुत सारी आइसक्रीम्स होती है ना, और वो बहुत बहुत अच्छा लगता है और उससे क्या मिलती है? खुशी मिलती है उसको देखकर। और वो क्या करता है? आइसक्रीम के जो कोन होते हैं, हम जब कोन वाले आइसक्रीम खाते हैं तो वो आइसक्रीम मैन क्या करता है? उस कोन में व्हाइट एंड ब्राउन कलर की क्या करता है? फिलिंग करता है, आइसक्रीम फिल करता है। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। वो उसके पास आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से फ्लेवर रहते हैं? वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और उसके पास क्या होती है? बॉटल्स रहती है जो किस कलर की रहती है? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट, पिंक। और वो कैसी रहती है? बर्फ में जमी रहती है और उसमें से क्या निकलती है? फीज निकलती है। His cart might be a flower bed or roses and sweet peas. The way the children clustered round as thick as honeybee. वो किससे कंपेयर कर रहा है? जो पोएट है वो कंपेयर कर रहा है बच्चों को हनी बी से। वो बोल रहा है कि जैसे फ्लावर्स के आसपास क्या रहती है? हनी बी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो फ्लावर में जो स्वीट स्वीट रस रहता है, जूस रहता है, वो क्या करती है? हनी बी पी लेती है और उसके आसपास, फ्लावर के आसपास क्या करती है? भिन भिन करती है। वैसे जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम मैन को देखकर उसके आसपास घूमने लग जाते हैं, जिस तरह हनी बी फ्लावर के आसपास घूमती है, क्योंकि आइसक्रीम भी क्या रहती है? टेस्ट में स्वीट रहती है और बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद रहती है। तो ये कंपेयर कर रहा है कि हनी बी जैसे फ्लावर के आसपास भिन भिन करती है, वैसे बच्चे क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम मैन के आसपास खेल रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं। ओके, ये पोयम आपकी कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करेंगे। ओके, नाउ पेज नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। नाउ टर्न द पेज एंड आपकी कॉपी जो CW आपको निकालना है और क्या करना है? आपको फर्स्ट क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करना है। ओके, आपको कॉपी में सबसे फर्स्ट आपको क्या लिखना है? यूनिट फर्स्ट, उनकी चैप्टर नेम। यूनिट फर्स्ट के बाद आपको चैप्टर नेम लिखना है आइसक्रीम मैन। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन फर्स्ट लिखेंगे और आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर रहती है? हम सभी जानते हैं कि समर सीजन में आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि समर सीजन में बहुत हॉट वेदर रहता है, बहुत गर्म वेदर रहता है, तो हम उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? हम आइसक्रीम खाते हैं। तो क्या आएगा? आइसक्रीम इज पॉपुलर इन
ग्रीन, जो किस कलर की है, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक कलर की, बहुत ठंडी सी बॉटल में, जिससे क्या चल रही है, फीस, बर्फ जमी है उसमें से क्या निकल रही है, फीस निकल रही है। ओके, तो वो क्या सेल कर रहा है, आइसक्रीम है, चिल्ड ड्रिंक, चिल्ड मतलब ठंडा, हम पीते हैं ना चिल्ड वाटर, वैसे चिल्ड ड्रिंक वो सेल कर रहा है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड इन द पोएम। आइसक्रीम कार्ट में किससे कंपेयर किया है पोएम में, आइसक्रीम कार्ट को, द आइसक्रीम मैन हैज बीन कंपेयर्ड टू अ फ्लावर दैट इन द पोएम। उसने किससे कंपेयर किया है, फ्लावर और हनी बी से। जिस तरह फ्लावर के आसपास हनी बी घूमती है, वैसे क्या है, बच्चे भी आइसक्रीम मैन के आसपास घूमते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन आंसर 5 हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम जस्ट नीचे यहाँ लिखा है लेट्स राइट, वो एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट में रीड करती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, राइट अबाउट सम ऑफ एक्साइटिंग एंड joyful things that one can do in the winter season. You know about what is winter season? Winter season मतलब ठंड। ओके, जिसे समर सीजन में गर्मी लगती है, गर्मी के दिन होते हैं, वेदर कैसा होता है, हॉट। वैसे ही विंटर सीजन में वेदर कैसा होता है, कोल्ड होता है, ठंडा। ओके, हॉट मतलब गर्म एंड कोल्ड मतलब ठंडा। सो व्हाट इज विंटर सीजन, विंटर सीजन में हमें क्या लगती है, ठंड लगती है, वेदर कोल्ड होता है। ओके, ठंड को बोलते हैं विंटर सीजन। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आप विंटर सीजन में करते हैं, आपको ये बुक में ही राइट डाउन करना है, नीचे की साइड पे, आपको कॉपी में नहीं करना है। आपको कॉपी में सिर्फ 5 क्वेश्चन आंसर भी राइट डाउन करना है। ओके, सो विंटर सीजन, okay, in winter season we can eat hot sandwiches and hot tea, coffee. We can also sit around a fire and eat popcorn. हम विंटर सीजन में कैसी चीजें खाते हैं, जो हॉट रहती है, जो गर्म रहती है, क्योंकि वेदर क्या होता है, ठंडा होता है, तो हमारी बॉडी को क्या नीड होती है, गर्म चीजों की। तो हम क्या खाते हैं, हॉट, हॉट मतलब गर्म, गर्म सैंडविच खाते हैं, गर्म चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और हम क्या करते हैं, सिट अराउंड द फायर, हम क्या करते हैं, लकड़ियों को जला लेते हैं और हाथ सेकने के लिए उसके पास बैठते हैं। और कभी कभी हम जब लकड़ियों फायर जला के उसके पास बैठते हैं तो हम क्या खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। ओके, तो वी कैन ऑल्सो सिट अराउंड अ फायर एंड ईट पॉपकॉर्न। आपको समझ में आया ना, विंटर सीजन मतलब ठंड। नाउ सेकंड इज पेज नंबर 5। ओपन योर पेज नंबर 5, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 5 पे। ओके, आपको क्या करना है, लिस्ट एज एनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। समर मतलब आप सभी को पता है, समर मतलब गर्मियां, जब वेदर कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है। ओके, तो आपको ऐसी एक्टिविटीज लिखना है, राइट डाउन करना है, जो हम कब करते हैं, समर सीजन में। फॉर एग्जाम्पल समर सीजन, ओके, स्विमिंग, समर में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, क्योंकि उस समय कैसा फील होता है, ठंडा। ओके, स्विमिंग, ट्रैकिंग, गोइंग फॉर अ पिकनिक इन अ इवनिंग, हम शाम को कहा जाते हैं पिकनिक, क्योंकि शाम के टाइम पर वेदर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एंड ड्रॉइंग, हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम रहता है, तो हम ड्रॉइंग भी करते हैं। आप यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी है वो भी राइट डाउन कर सकते हैं, जो आप किसमें करते हैं, समर सीजन में। ओके, ये एक्टिविटी मैंने आपको राइट डाउन करवाई है, और आप जो एक्टिविटी करते हैं घर में, वो आप यहाँ पर आपकी कॉपी में लिख सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी में आपकी बुक में ही राइट डाउन करना है, आपकी CW कॉपी में नहीं राइट डाउन करना है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट पेज नंबर 5 पे मिलेगा। नाउ group these activities into indoor and outdoor activities. First, you know about what is indoor activities and outdoor activities. In मतलब अंदर, out मतलब बाहर, हमें इससे ही समझ में आता है। ऐसी एक्टिविटीज इंडोर मतलब अंदर, जो
घर के अंदर करते हैं, और आउट मतलब हम जो घर के बाहर करते हैं। ओके, जैसे प्ले कार्ड्स, हम कार्ड्स कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर खेलते हैं। हम कभी कभी लूडो खेलते हैं, वो भी हम घर के अंदर खेलते हैं। स्नेक एंड लैडर हम कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर खेलते हैं। ड्राइंग, रीडिंग बुक, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम घर के अंदर एंजॉय करते हैं। इन सेम आउटसाइड एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज कैसी होती हैं? जो हम घर के बाहर करते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब हम क्या करते हैं? घर के बाहर खेलते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम कौन सी एक्टिविटी लिखेंगे? इंडोर, जो हम क्या करते हैं? कहाँ खेलते हैं? घर के अंदर एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। जैसे प्ले कार्ड्स, हम कार्ड्स खेलते हैं घर के अंदर। सेकंड है ड्राइंग, ड्राइंग हम कहाँ एंजॉय करते हैं? घर के अंदर। सो दिस इज बोथ आर इंडोर एक्टिविटीज एंड रीडिंग बुक। ओके, आप यहाँ अपनी एक्टिविटीज राइट डाउन कर सकते हैं जो आप इंडोर मतलब घर के अंदर खेलकर एंजॉय करते हैं। सेकंड इज आउटडोर, आउटडोर एक्टिविटीज। ओके, आउटडोर एक्टिविटीज कौन सी होती है? जो हम घर के बाहर खेलते हैं और एंजॉय करते हैं, जैसे स्विमिंग, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, ऐसे बहुत सारे गेम है जो हम घर के बाहर खेलते हैं। आप यहाँ अपने जो आप घर के बाहर होते हैं वो एक्टिविटीज लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 डायग्राम बनाई है। नाउ आपका 5 पेज नंबर पे ही आपको है नीचे की साइड। यहाँ आपको क्या करना है? सर्कल वर्ड्स वेयर यू गेट अ जी साउंड, वन इज डन फॉर यू। आपको ऐसे वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें कैसा साउंड आता है? जी। ओके, जैसे हनी बीज। ओके, नाउ सेकंड इज आपको फर्स्ट बोलना है प्राइज, जी साउंड नहीं आ रहा है। सेकंड इज प्राइज, इसमें जी साउंड आ रहा है, इसको आपको सर्कल करना है। वैसे फीस, FIZZ, फीस, इसमें जी का साउंड आ रहा है, इसलिए आपको ये सर्कल करना है। उसके बाद लेजी, जी साउंड आ रहा है, तो आपको लेजी, LAZY, लेजी को सर्कल करना है। ऐसे आपको और वर्ड्स इसमें ही बोलना है और देखना है किसमें जी साउंड आ रहा है, उसको आप सर्कल करोगे। ओके, 3 मैंने आपको बताए हैं, इन बाकी के आपको होमवर्क में ही आपको खुद से सर्च करना है बोलकर। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 6। फर्स्ट है, सेकंड वाला हम करेंगे, फर्स्ट हम नहीं करेंगे, सेकंड करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट साउंड यू हियर व्हेन द आइसक्रीम मैन कम्स। आपको ऐसे साउंड बताना है जब आपके घर के सामने आइसक्रीम मैन आता है तो कैसे साउंड निकालता है। जैसे कुछ आइसक्रीम मैन आते हैं तो जो बेल रहती है उसको टिन टिन करके बजाते हैं, कुछ अलग साउंड से बताते हैं कि हम आ गए हैं, तो आपको साउंड लिखना है, जैसे ट्रिन ट्रिन या टिन टिन। ओके, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, ये सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ। नाउ पेज नंबर 7 पे फर्स्ट आपको मिलेगा ब्लॉक में वर्ड्स लिखे हैं, इसमें आपको क्या करना है? आपको ये भी कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ आपको बोलना है। राइमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं? जो एक जैसे साउंड, जिसके एक जैसे साउंड होते हैं वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे सेकंड वर्ड आप देखो, हिट स्ट्रीट, हिट स्ट्रीट। ओके, फिर है हार्ड यार्ड, कैसे एक जैसे साउंड करे, हार्ड यार्ड। आपको बोलना है ये वर्ड्स। लेबल टेबल, लेबल टेबल। ओके, स्काई माई, राइस फेस और राइट नाइट। ओके, ये आपको कॉपी में राइट डाउन नहीं करना है, ये आपको सिर्फ बोलना है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 18, पेज नंबर 8, सॉरी पेज नंबर 8। इसमें सेकंड आपको दिया है व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। आपको पोएम में वर्ड दिए वो किसको डिस्क्राइब करते हैं? तो आपको फर्स्ट वर्ड दिया है जॉयफुल, आपको जॉयफुल के सामने लिखना है साइट। ओके, नाउ सेकंड लिटिल, लिटिल के सामने लिखना है आपको कार्ड। फिर थर्ड है राउंड, राउंड के सामने आपको लिखना है अम्ब्रेला। ये भी आपको कॉपी में ही करना है,
कूलिंग, ब्राउन एंड व्हाइट। फिर सेकंड आपको दिया है फ्लेवर, फ्लेवर कौन कौन से थे, वैनिला, चॉकलेट, आपको वो लिखना है, ओके, वैनिला एंड चॉकलेट। नाउ थर्ड क्लस्टर, क्लस्टर में आपको क्या लिखना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो स्पेस है उसमें लिखना है थिक, ओके। जस्ट उसके नीचे फन टाइम में कलर द बॉक्सेस विद द कलर ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। हर फ्लेवर का एक कलर होता है, ओके, हमें बताना है कि कौन से फ्लेवर का कौन सा कलर होता है। फर्स्ट चॉकलेट, चॉकलेट किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की, तो चॉकलेट का कौन सा कलर होता है, ब्राउन। सेकंड आपको दिया है वैनिला, वैनिला कैसे कलर की होती है, व्हाइट कलर की। हम जब वैनिला आइसक्रीम खाते हैं तो व्हाइट दिखती है, तो कौन से कलर की होती है, व्हाइट। फिर है ऑरेंज, ऑरेंज नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ऑरेंज ऑब्वियसली ऑरेंज कलर की होगी। फिर उसके बाद है ब्लैक करंट, जब हम ब्लैक करंट आइसक्रीम खाते हैं तो किस कलर की दिखती है, पर्पल कलर की, तो ब्लैक करंट का कौन सा कलर होता है आइसक्रीम का, पर्पल। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, हम देखते हैं फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी फ्रूट होता है, वो किस कलर का होता है, रेड, तो उसका कलर भी कौन सा होगा, रेड। फिर है रसबेरी, रसबेरी होती है पिंक कलर की, बटर स्कॉच येलो कलर की होती है, एंड पिस्ता होता है ग्रीन कलर का, ओके। ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। उसके बाद जस्ट नीचे है ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम, आपको एक ऐसी आइसक्रीम जो ब्लॉक दिया है यहाँ पर, इसमें आइसक्रीम ड्रॉ करना है जो आपको लगता है कि आपकी ड्रीम आइसक्रीम है। आप उसमें अपनी फेवरेट कलर फिल कर सकते हैं, अपने फेवरेट फ्लेवर का यूज करके उसे बहुत ब्यूटीफुल आइसक्रीम बनाना, ओके। नाउ लास्ट है, आपको इसमें बताया है कि कुल्फी क्या होती है। आइसक्रीम हमको पता है कैसी होती है, एक कोन होता है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स वाले राउंड राउंड फ्लेवर्स डाल के वो क्या करता है, आइसक्रीम क्रिएट करता है। वैसे कुल्फी होती है, हम सबने कुल्फी भी खाई है। कुल्फी में क्या होता है, ही स्कोप आउट द कुल्फी ऑन द प्लेट, सबसे पहले वो अपना एक मटका रहता है उसके पास, तो वो क्या करता है, मटके के अंदर से एक ऐसा सांचा टाइप रहता है, वो निकालता है। देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके अंदर से उसमें स्टिक डालता है, उसको प्लेट में निकालता है और उसमें क्या डालता है, सिरप डालता है स्वीट, जिससे आइसक्रीम क्या होती है, वो स्वीट हो जाती है। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी माउथ आउट ऑफ द फीचर्स, फिर वो आइसक्रीम को निकाल के ये अरेंज फालूदा अराउंड, फिर वो उसके ऊपर से क्या डाल देता है, फालूदा डाल के हमें सर्व करता है, ओके। आप सबने कुल्फी खाई होगी, कुल्फी का टेस्ट कैसा होता है, बहुत स्वीट होता है, ओके। आपकी यानी यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है आइसक्रीम में, ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये यूनिट भी कंप्लीट होती है आपकी। इन नेक्स्ट क्लास हम अगली यूनिट करेंगे, ओके।